बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसका नाम मोहम्मद अमीर था, मगर शायद अपने नाम के साथ लगे लफ्ज मोहम्मद की तौकीर को कभी वो समझ ही नहीं पाया था। माल और दौलत के लिहाज से अल्लाह ताला ने उसे बहुत नवाज रखा था। दुबई में उसकी अपनी मशीनरी और ट्रांसपोर्ट का काम था। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के चंद बड़े बिजनेसमैन में से एक था। मगर जो जो उसके पास दौलत बढ़ती जा रही थी, ऐसे ही वो राह हिदायत से गाफिल होता जा रहा था। यहाँ तक कि जब कारोबार से उसकी आमदनी करोड़ों में पहुंच गई, तो अपने गांव का वो सबसे बड़ा फिरौन बन गया था। जहां तक मुझे लगता है, वो उन लोगों में शामिल हो गया था जिनके लिए दौलत में बाज दफा उनके ईमान से बढ़कर हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल उसके घर में काम करने वाला उसका मुलाजिम और खिदमतगार शख्स था, जो उसके जुल्म का इस कदर निशाना बना कि इस जालिम शख्स का कर्जा चुकाते चुकाते उसकी नस्ल खत्म हो गई थी। इतने बड़े जुल्म के बाद भी रब ने उसको तौबा ताइब होने का मौका दिया था, मगर अल्लाह ताला की तरफ से दी गई ढील को उसने अपनी दौलत की वजह से हासिल होने वाली ताकत को समझ लिया था। यूं तक कि खुदा ने उसकी लगाम खींच ली और आज वो पाई पाई का मोहताज हो गया। आप भी पढ़िए उसकी तहरीर, शायद आप में से किसी की जिंदगी बदल जाए और अगर भटका हुआ हो तो राह हिदायत की तरफ पलट आए। मोहम्मद अमीर के डेरे पर मजीद नामी एक गरीब शख्स काम करता था। उस शख्स ने अपनी बेटी की शादी के लिए भट्टा से कर्ज ले रखा था। इस कर्ज की मुद्दत में सालों तक वो भट्टा पर मजदूरी करता रहा, मगर खौफ खुदा से आरी भट्टा के मालकान और मुंशी ने उसके कर्जे को कम करने की बजाय बढ़ा दिया था। तलीम याफ्ता न होने की वजह से मजीद कभी भी रकम का हिसाब किताब नहीं रख पाता था। इसलिए भट्टा मुंशी जो कुछ उसे बता देता, वो चुपचाप करके तस्लीम कर लेता था। यहां तक कि इतने सालों में काम करने के बाद भी उसकी कर्ज की रकम कम होने की बजाय बढ़कर दो गुना हो चुकी थी। उसकी वजह भट्टे के मुंशी की बेईमानी थी, क्योंकि मजीद बेचारा भट्टा से खर्च के लिए जो रकम लेता था, मुंशी उसे तीन गुना बढ़ाकर कापी में लिख देता था। यूं उसका कर्ज घटने की बजाय बढ़ता गया, जो कि तकरीबन दो गुना हो चुका था। फिर एक दिन डेरे पर जानवरों की देखभाल के लिए मोहम्मद अमीर को एक खिदमतगार मुलाजिम की जरूरत आन पड़ी। उसने भट्टा पर जाकर मजीद की रकम अदा की और उसे भट्टा से छुड़वाकर अपने डेरे पर बतौर खिदमतगार मुलाजिम रख लिया और जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी उसके सुपुर्द कर दी। अमीर का रवैया भट्टा मलकान से भी बदतर था। वो मजीद से मुशक्कत लेने के साथ साथ उस पर तशद्दुद भी करता था और मजबूरी के मारे मजीद को चुपचाप ये तशद्दुद बर्दाश्त करना पड़ता था। बाकी गांव वालों की तरह मैंने भी मोहम्मद अमीर को चाचू कहकर मुखातिब करते हुए कहा था, इस गरीब शख्स पर जुल्म ना किया करो। और बाकी गांव वालों की तरह मुझे भी मोहम्मद अमीर ने जवाब दिया था कि अगर तुमको उसकी इतनी ही हमदर्दी है तो उसका कर्ज अदा करके आजाद करा दो। मगर मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि उसका कर्ज अदा कर पाता। मेरी हैसियत उसके लिए दुआ करने की थी, और वो मैं आज भी करता हूँ। खैर, मैं मोहम्मद अमीर का जवाब सुनकर मैं खामोश हो गया और दोबारा कभी उससे इल्तजा नहीं कर सका। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। एक दिन मजीद को एक जानवर ने टक्कर मारी। उसकी एक टांग टूट गई तो अमीर ने बजाय उसका इलाज करवाने, उसका कर्ज मुआफ करने, उसकी माली मदद करने या उसे सपोर्ट करने के उल्टा उससे जमानत मांगी थी। जब तुम्हारी टांग ठीक हो जाएगी तो तुम दोबारा यहाँ काम करने के लिए खुद ब खुद आ जाओगे। ये जमानत लेने के बाद इस गरीब खिदमतगार को इलाज के लिए जाने दिया गया था। गरीब मुलाजिम के घर वालों ने किसी देसी हकीम से वो टूटी हुई टांग बंधवाई थी, जिसे ठीक होने के लिए कम से कम 6 महीने दरकार थे। मोहम्मद अमीर के पास इतना सब्र करने का हौसला नहीं था, लिहाजा मजीद की जगह पर उसने उसकी बीवी को मजबूर करके काम पर लगा दिया था। मजीद की बीवी के जिम्मा घर के सारे काम करने के अलावा भैंसों के बाड़े के छोटे मोटे काम भी थे, जिनमें भैंसों का गोबर उठाकर बाहर फेंकना, सफाई करना, भैंसों को पानी पिलाना, छांव धूप में बांधना शामिल था। सख्त सर्दी में इतनी ज्यादा मुशक्कत की वजह से मजीद की बीवी डबल निमोनिया का शिकार होकर मर गई, तो मजबूरन मजीद को उसकी बेटी अपने पास ले गई, क्योंकि घर में अब देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मगर मजीद का दामाद उसे रखने के लिए तैयार न हुआ। वो मजीद का इलाज मुआवजा तो दूर, उसको रोटी तक देने के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से रोज रोज घर में झगड़ा रहने लगा। मजीद के पास बेटी की
दहलीज पर रहने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था और बेटी के पास रहना भी मुमकिन नहीं था। वो बिस्तर मर्ग पर पड़ा अपनी मौत की दुआ कर रहा था, मगर मौत से बड़ा सदमा उसकी जिंदगी ने उसे दिखा दिया था। एक दिन तैश में आकर उसके दामाद ने उसकी बेटी को कत्ल कर दिया था और इसी सदमे के साथ मजीद भी मौत के मुंह में चला गया था। यूं दोनों बाप बेटी को एक ही दिन कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया और उस नाम नहाद रईसजादे बिजनेसमैन मोहम्मद अमीर का कर्ज उतारते पूरा खानदान मौत के मुंह में चला गया था। मजीद की मौत के बाद अमीर की लगाम खींच ली गई थी। उसका कारोबार दुबई में मुकीम मकामी बिजनेस पार्टनर ने हथिया लिया था। वो खाली हाथ पाकिस्तान मुंतकिल हुआ। पाकिस्तान में मौजूद सारी जायदाद अपने बेटे और बेटी के नाम पर मुंतकिल कर रखी थी। बेटी मोहब्बत की शादी करके महबूब के साथ कनाडा मुंतकिल हो गई, जबकि बेटा नशे की लत में पड़ गया और आहिस्ता आहिस्ता करके सारी जमीन जायदाद बेच डाली। यहाँ तक कि अब वो घर के बर्तन मांज कर नशे की जरूरियात को पूरा करता था। बेटे के हाथों जवाल पजीर हुआ। मोहम्मद अमीर आज एक एक लुकमे को तरस रहा था। आज रोटी के लिए वो उन्हीं लोगों के सामने हाथ फैलाता था जिनके कहने पर कभी वो उम्मत मुहम्मदिया के उस फर्द पर जो उसका खिदमतगार मुलाजिम था रत्ती बराबर रहम नहीं करता था। जब मुझ तक मोहम्मद अमीर की हालत पहुंची तो मेरे दिल में अल्लाह ताला का ऐसा खौफ बैठ गया, मैं अंदर से लरस कर रह गया। अपने साबका गुनाहों की मुआफी मांगी। इमाम मस्जिद और गांव के मुअज्जिज लोगों से इल्तिजा करके गांव की पंचायत में फैसला करवाया कि तरतीब के साथ बारी बारी हर रोज एक घर मोहम्मद अमीर, उसकी बीवी और बेटे को खाना फराम करेगा। इस तरह किसी पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और अल्लाह ताला भी राजी होगा। मेरी इस राय को इमाम साहब और गांव की पंचायत ने पसंद किया और यूं मेरी राय इस पर अमल होना शुरू हो गया। आज मोहम्मद अमीर उसी खुदा के नाम पर दिया हुआ सदका खा रहा है और जिंदा है और उन्हीं लोगों का मोहताज है जिन लोगों के कहने पर अल्लाह ताला की सबसे प्यारी मखलूक अशरफ अल मखलूकात इंसान मजीद पर कभी रहम नहीं करता था, बल्कि अगर कोई उसे रहम करने का कहता था या तो वो उसको बेइज्जत कर देता था या फिर उसकी बात सुनकर अनसुनी कर देता था। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया था, किसी ने सोचा भी नहीं था। मोहम्मद अमीर की इस कहानी में हम सब के लिए ये सबक है, अरूज जवाल खुदा के हाथ में, किसी भी हाल में अल्लाह ताला की रजा से गाफिल नहीं होना चाहिए। हर कदम पर अल्लाह ताला की रजा और हुक्म को मद्देनजर रखना चाहिए। स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें।